तुम मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हारा बिजली का बिल दुरुस्त कर दूंगा। दोस्तों, ये हवस परस्त बिजली का ऑफिसर 12 जनवरी 2026 को एक गरीब औरत अपना ज्यादा बिल आने की वजह से उसकी दुरुस्तगी के लिए लाहौर जाती है बिजली के ऑफिस में, जहां पर एक बेड़िया नुमा इंसान बैठा होता है जो उसको नोच खाने के लिए तैयार था। और बिल्लाहि मैंने शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक बाबरकत से नाम से जो बड़ा निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप जहां भी होगे खुश होगे आबाद होगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले हम खत्म नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दुरूद पाक का नजराना पेश करूंगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। मैं हूं आपका दोस्त और जुल्फकार रेडी और आप देख रहे हैं रोजनामा न्यूज ऑफिशियल। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अगर आप चैनल पर नए आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए और इसको सिफर आला कर दें। इस तरह हर हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको खुदकार तरीके से मिल जाएगा और ये दोनों टोटली फ्री है, आप कंजूसी से काम ना लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हो और आपको हमारा काम कैसा लगा। दोस्तों, ये जो वकूआ हुआ है ये 12 जनवरी 2026 वाले दिन हुआ है और एक इंतहाई शर्मनाक था। एक औरत जिसके शोहर की टोटल जो सैलरी है वो 25,000 है और उसको 18,000 का बिल आ जाता है, क्योंकि शोहर काम पर था और वो बेचारी औरत लाचार गरीब औरत जो है ना वो जाती है जी कि मैं जाकर बिजली ऑफिस में जाऊंगी, कहूंगी कि मैं तो कोई ऐसी चीज इस्तेमाल ही नहीं कर रही हूँ लेकिन आपने मुझे इतना बिजली का बिल भेज दिया। हम अपने बच्चों को 2 वक्त का नवाला खिलाने में भी मुश्किल हमें पेश आती है, तो इतना ज्यादा बिल हम किस तरह दें? हमारा घर का खर्च ही नहीं चल रहा। 25,000 हमारी आमदन है तो 18,000 हम कैसे दें? हम खुद जो है ना वो मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। और आगे जब जाती है तो एक तायर नाम का आदमी बैठा होता है हवस प्रस्त। वो उस औरत को देखता है, बिजली का बिल उसका चेक करता है, कहता है कि ठीक है बीबी, तेरा काम हो जाएगा लेकिन इसके बदले तुमने मेरी बात माननी होगी। वो कहता है ठीक है। पहले तो उसका नंबर बहाने से लेता है और उसके बाद कहता है कि तुम बिजली का बिल मुझे दे जाओ, मैं देकर तुम्हें बताता हूँ, तुम नंबर दे जाओ। उसके बाद वो वीडियो उसको जो है ना पहले भी है लेकिन बाद में वो पहले उसको वीडियो कॉल करता है और उसमें उसे कहता है कि देख, तुम मुझे बहुत पसंद आई हो और अगर तुम मेरी बात मान जाओगी तो मैं तुम्हारा बिजली का बिल भी कम कर दूंगा और हमेशा के लिए तुम्हारा बिल जो है वो कम आएगा। वो औरत कहती है जी कि क्या काम है? कहता है कि तुम मुझे खुश कर दो, तुम मेरे साथ सो जाओ तो तुम्हारा बिजली का बिल जो है ना वो हमेशा के लिए कम आएगा। वो औरत इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी जो है ना वो रिकॉर्ड कर लेती है और जब ये उसको वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, उस औरत ने ये अक्लमंदी का सबूत दिया कि वीडियो के दौरान उसकी ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर दी ताकि सबूत के तौर पर उसे पेश किया जाए। उसके बाद दोस्तों, ये जो है मशहूर एंकर इकरारुल हसन को जो है ना ये अपनी दुखड़ा सुनाती है जी के ये लाहौर जो गुलबर्ग का एरिया है वहाँ की ये औरत नॉर्मल रहायशी बताई जाती है और लाहौर इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई कंपनी LECO के गई है और ये जो बेचारी खातून है ये लाहौर के एक इलाके में रहायश पजीर होती है और कहती है जी कि मेरे साथ ये वकुआ हुआ है। उसके बाद जब इकरारुल हसन आता है, इस आदमी से पूछता है तो पैसे पहले ये आदमी जो है ये दीदा दहली से मुकर जाता है जी कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। जबकि इसके साथ जिन जो लोगों को इकरारुल हसन ने जो वीडियो दिखाई होती है वो सब इसके ऊपर शेम शेम कर रहे होते हैं और जब उसको ये आईना दिखाता है, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है तो ये डीठ बेशरम लानती इंसान उस औरत के पांव पड़ जाता है, मुझे माफ कर दो। लेकिन वो कहती है जी कि नहीं, तुमने जो हरकत किया वो माफी के काबिल नहीं है, तुम इंसान नहीं हो, तुम बेड़िया हो। इसके बाद दोस्तों इतला मिलती है जी कि इस्तार नाम के आदमी को जो लिस्को का ऑफिसर है इसको जो है ना फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया है और इसके खिलाफ अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही इसको गिरफ्तार किया गया है। यहाँ भी अल्लाह माफ करे हमारे मुल्क के कानून का कि एक औरत को वो इस तरह की बातें कर रहा है और जब कोई इस तरह का फिर टोटा रिलीज होता है या कुछ होता है तो तब हमारी हुकूमत को, हमारे कानून को होश आता है और तब उनको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। जबकि ऐसे बेड़ियों को
पहले ही नकेल डालनी चाहिए। बहुत से जहां पर ऐसे बैठे हैं जो दफ्तरों में अगर कोई आदमी जायज अपना काम कराने के लिए भी जाएगा तो उससे वो रिश्वत तलब करते हैं। अगर कोई बेचारी औरत जाएगी तो उसको भेड़ियों की वहशियत की नजर से देखते हैं, उसको खा जाने वाली नजर से देखते हैं, उसको कहते हैं कि तुम हमारा काम कर दो, हमें खुश कर दो तो तुम्हारी जो ये काम है हम फौरन कर देंगे। अक्सर अपने जायज मुतालबात के लिए भी बुजुर्गों को और बूढ़ी औरतों को जो उन्हें रिश्वत देनी पड़ती है, तब उनकी फैल आगे जाती है। बहुत से यहाँ पर मैंने देखे हैं अपने बेचारे पेंशन जो उनका हक होता है उसके लिए भी जाते हैं, तो ये जलील इंसान उन्हें जो है ना बार बार आने के लिए मजबूर करते हैं, और उसके पीछे वजह यही होती है जी कि हमें रिश्वत दें। ऐसे तमाम भेड़ियों को जो है ना वो नकेल डालनी चाहिए। मैं तो यही कहता हूं कि इन अदारों को भी वो प्राइवेट कर दें ताकि ऐसे जो भेड़िए हैं उनको नसीहत मिले, क्योंकि ये लोग जो हैं ये अपने घरों में बिजली फ्री यूज कर रहे हैं, इनकी फैमिली फ्री बिजली यूज कर रही होती है, जबकि गरीब आवाम जो है वो बेचारा इस चक्की में पिस रहा होता है। आप इस बारे में क्या कहते हो? आपकी कीमती राय का हमें इंतजार रहेगा। कंजूसी से काम ना लीजिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।